नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। करावल नगर विधानसभा इस समय सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ के सिटिंग विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट दिया जाता है और साथ ही साथ कपिल मिश्रा को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है। जबकि यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट। और इसके अलावा अब कई चीज उलटफेर हो रही हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने साफ कहा है कि 17 तारीख के बाद मैं अपना नामांकन भरूंगा। क्या निर्दलीय जा रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं या कुछ नया गेम प्लान है? आइए उनसे पूछते हैं। हालांकि उनके दावे थे कि करावल नगर विधानसभा से लड़ूंगा तो मैं यानी मोहन सिंह बिष्ट। आइए उनसे ही बात करते हैं। सर क्या होगा? नहीं, करावल नगर छेनानी है। करावल नगर का पार्ट है मुस्तफाबाद। मैं बहुत लंबे समय तक यहाँ का विधायक रहा। 2008 में ये करावल नगर से कट करके मुस्तफाबाद बन गया और मुस्तफाबाद भी मेरी विधानसभा है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, करावल नगर में हो या मुस्तफाबाद में हो, मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरा कमल ही लड़ रहा है, ऐसा मेरा मन। तो क्या मुस्तफाबाद में कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिला या फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है आपको? ये तो पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व तो जानती है, लेकिन मैंने स्वीकार किया है संघर्ष में जीत के आना वही सबसे बड़ा काम है। मैंने स्वीकार किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली की सबसे पहले जीतने वाली सीट मुस्तफाबाद होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, ऐसा मेरा मानना। आखिर कपिल मिश्रा को मुस्तफाबाद क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ताहिर हुसैन वहां से लड़ सकते हैं, तो कपिल मिश्रा का सामना क्यों नहीं कराया गया? करावल नगर से आपको मुस्तफाबाद दे दिया गया और करावल नगर से सेफ सीट उनको दे दी गई, ऐसा क्यों? ये तो पार्टी बता सकती है, वो रणनीतिकार बता सकते हैं क्यों मोहन सिंह बिष्ट को यहाँ लड़ाया गया। लेकिन मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि यहाँ चुनाव लड़ना, सुबह तक मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, लेकिन जब मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई मजबूरी मेरे सामने आई तो मैंने ये स्वीकार किया है कि ये सीट मैं लड़ूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, ये मैं कहूँगा। अभी तो आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं 17 तारीख के बाद 17 तारीख को मैं अपना नामांकन भरूंगा और कोई भी यहां से करावल नगर से नहीं लड़ सकता। यानी कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं आप, और आप कुछ ही घंटों में ये चीज होती है कि आप मुस्तफा लड़ते हैं। ना, निश्चित रूप से मैंने ये कहा है, जो आप बोल रहे हैं आप सत्य बोल रहे हैं। 17 तारीख नहीं, 17 तारीख से पहले 15 या 16, क्योंकि 17 को तो लास्ट दिन है, इसलिए 17 का तो स्वाभाविक नहीं है। यदि पार्टी हाईकमान ने मेरी बात को समझा है, मुझे उन्होंने बुलाया है, फिर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई हो तो मुस्तफाबाद लड़ने के लिए किसको लड़ाया जाता है? जो लड़ने के योग्य हो। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी खासी फाइट दी और आज भी दे सकते हैं, मेरे से भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन ये सीट पे मुझे उतारा गया तो कहीं ना कहीं पार्टी ने तो मेरे पे विश्वास रखा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में सबसे पहले जीतने वाली सीट मुस्तफाबाद होगी, ये मैं कहूँगा। तो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से पिछली बार भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे और इस समय भी फाइट बहुत अच्छी खासी है। मगर मुस्तफाबाद के जो और कैंडिडेट हैं वो कहां जाएंगे? क्या आप बगावत नहीं करेंगे आपके खिलाफ? ना, मेरे खिलाफ बगावत करें, वो कैंडिडेट कौन है? जब पार्टी ने मुझे, जब मैंने अपनी सीट छोड़ दी, जहां मैं 25 साल एमएलए हूं, जहां मैंने डेवलपमेंट किया है, पार्टी ने किसी सोच विचार करके मुझे यहां उतारा है। और बगावत करना न करना, पसंद आना न पसंद आना, ये उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पसंद किया है, मेरे पे विश्वास जताया है, मैं ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल कर। ऐसा तो नहीं कि बगावत आप कर बैठते, कांग्रेस में चले जाते या निर्दलीय लड़ जाते, इसीलिए आपको मुस्तफाबाद दी गई है कि ताकि आप शांत रहें, बगावत ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है, ना हम कुछ तक सोच सकते हैं। जिस आदमी की 1988 से मेंबरशिप हो और लगातार 5 चुनाव जीते हो, एक चुनाव लूज कर गया हो, तो जब मैं विपरीत परिस्थितियों में पार्टी मेरे साथ खड़ी रह सकती है तो आज मुझे खड़े रहने में क्या हिचकिचाना? जीत हार ये लगा धंधा है।
और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली के आम जनता को, राग हार से ही हमारे स्वागत होता है। जीत में तब्दील करना ये अपनी कार्यकुशलता है, जनता का आशीर्वाद है, इसको जीत में परिवर्तित करके रखेंगे, ऐसा मेरा मानना। यानी जीत सुनिश्चित है और पार्टी ने बहुत बड़ा दाव खेला है। बिल्कुल, मेरे पे दाव नहीं खेला, भारतीय जनता पार्टी ने कमल पर दाव खेला है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। आप हैं, कमल को तो प्रेजेंट यहाँ पे आप कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से मेरे को ये इस बात का गर्व है, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये सीट भाजपा की झोली में जाए और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं जीतूंगा, ऐसा मेरा मानना। कपिल मिश्रा के लिए क्या संदेश है? क्या कपिल मिश्रा को सपोर्ट करेंगे या यहाँ पे उनकी रोटियां डूबने वाली है? ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो भाजपा को सपोर्ट करूंगा। कमल मेरा है, मैं कमल का हूँ, मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। और इसलिए व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति के बारे में मैं क्यों सोचूंगा? मैं अपनी पार्टी के बारे में सोचूंगा। मेरी पार्टी जीतनी चाहिए, कमल यहाँ से खिलता हुआ जाना चाहिए, यही से मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा दोनों सीट जीतेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से जीतने का प्रयास करेंगे। कितनी सीटें दिल्ली में? 50 बिल्कुल, मैंने 49 बोला था, आज भी मुझे याद है। अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि परिस्थितियां कैसी होगी, टिकट वितरण में क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाने आया। तो कपिल मिश्रा ने हमसे बात करते हुए कहा था कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, तो क्या आशीर्वाद और प्यार देंगे? मेरा कपिल मिश्रा से कोई दुश्मनी थोड़ी है, जाति दुश्मनी है ना। मैं किसी से जाति दुश्मनी अपनाता और ना अपनाना चाहिए। मतभेद जरूर होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की सोच अलग है। जिस व्यक्ति का इतने लंबे समय राजनीतिक जीवन हो, आप क्या समझते हैं मैं किसी को नाराज करना या अपने घर से भगा देना, क्या ये मुझे शोभा देता है? मेरे घर के अंदर तो मेरा दुश्मन भी आएगा, वह भी मेरा परिवार का सदस्य है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मुस्तफाबाद कैसे कह रहे हैं? अभी आपकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है? मेरी टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। अभी नहीं हुई है? अभी कहीं से नहीं आया? मुस्तफाबाद से कोई लिस्ट नहीं आई है? नहीं, लिस्ट आए या ना आए, और कल मैं आपसे जब मिलूंगा तो सिंबल लेटर दे करके मिलूंगा। रावल नगर से भी बोला था? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल करावल नगर से, और मैं करावल नगर से इसीलिए तो होल्ड रखी ना ये सीट इतने दिन तक, नहीं तो होल्ड कैसे रखते, और आज भी होल्ड रख देते यदि मैं दोबारा से उस बात को कहता। लेकिन कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा पार्टी के लिए, किसी न किसी को तो आगे लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सीट क्लियर हो गया? 100%। जो मेहनत कर रहे हो बैठ जाएगा? नहीं, मैं उनको ये नहीं कह सकता, वो मेरे परिवार के सदस्य है और बैठना किसी को नहीं चाहिए। पर लेकिन निश्चित रूप से करावल नगर की जनता का मैंने 1998 से लेकर 2008 तक जितना मुझसे हो सका उतना मैंने वो काम करने का प्रयास किया, और इस बार जीतने के बाद करावल नगर विधानसभा, तो एक विधानसभा का नाम है जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं, वो दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा होगी, जहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, जो यहाँ ट्रैफिक की समस्या है उसको मैं तुरंत दूर करने का प्रयास करूंगा, इतना ही। तो ये थे हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट, जो करावल नगर से लगातार जीतते आए हैं, बीजेपी का गढ़ बना दिया है, और अब पार्टी ने उनको यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप मुस्तफाबाद से तैयारी करिए और वहां से आपका नाम हम अगली लिस्ट में क्लियर कर देंगे। यानी मोहन सिंह बिष्ट अब मुस्तफाबाद से लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है करावल नगर के साथ साथ मुस्तफाबाद भी सीट बीजेपी के झोली में आए। एन भारत टीवी, दिल्ली।